हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वीलुकअप और इफ एरर फॉर्मूले का एक साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉइज के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पर उनकी लोकेशन है, प्रोडक्ट है और उनके टोटल सेल दी हुई है। अब हमें इस टेबल में से इन एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग उनकी टोटल सेल निकालनी है। अगर यहाँ पर इस टेबल में से किसी एम्प्लॉइज का नाम यहाँ पर है तो उसकी टोटल सेल आ जाए, और यहाँ पर वो एम्प्लॉय यहाँ पर इस टेबल में नहीं है तो वहां पर नो रिकॉर्ड आना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस टेबल में से एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग टोटल सेल निकालने के लिए यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू वीलुकअप लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि टोटल सेल हमारी इस टेबल में कौन से कॉलम में है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट वाली में एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद में लोकेशन है, उसके बाद प्रोडक्ट और यहाँ पे टोटल सेल यानी फोर्थ कॉलम में। तो यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर 4 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉमा और उसके बाद रेंज लुकअप। अब हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉल्स, मैंने यहाँ पर फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो विराट की जो टोटल सेल है वो 7189 आ गई है। तो यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉय का यहाँ नेम यहाँ पर इस टेबल में है तो यहाँ पर उसकी टोटल सेल आ जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पर कोई अदर नाम लिखूं, जैसे मैं यहाँ पर मैं दीपक, मैंने यहाँ पर दीपक लिखा, अब मैंने यहाँ पर दीपक लिखा तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर दीपक नाम लिखा तो यहाँ पर टोटल सेल में एनए का एरर आ गया है। दोस्तों अब ये जो एनए एरर आया है तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर मैं किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखूं तो यहाँ पर हमें नॉट फाउंड आ जाए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर इस सेल पे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो वीलुकअप फॉर्मूला वो आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं वीलुकअप के आगे इफ एरर, तो मैंने यहाँ पर इफ एरर वाला फॉर्मूला यूज किया, देन उसके बाद में यहाँ पर मैं लास्ट में जाऊंगा, देन उसके बाद में यहाँ पे कॉमा। उसके बाद में अगर वो एम्प्लॉय हमारे इस टेबल में नहीं है तो वहां पे नो रिकॉर्ड आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में नो रिकॉर्ड लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में नो रिकॉर्ड लिख दिया, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दीपक नाम लिखा है। अब यहाँ पे दीपक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्योंकि इस टेबल में हम देखेंगे तो दीपक का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग वहां पे नो रिकॉर्ड आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी अदर नाम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अभी नाम लिखा, अभी नाम यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में है, अब मैंने यहाँ पर अभी नाम लिखा तो अभी नाम लिखते ही ऑटोमेटिक उसकी टोटल सेल यानी 3132 आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा अभी की जो टोटल सेल है वो 3132 इस टेबल में है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल में वीलुकअप और इफ फॉर्मूले का यूज एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।